हेलो एवरीवन। सो आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आई थॉट कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी को पसंद आए और सभी बच्चों की नीड है। तो मॉक्स का हमने काफ़ी डिस्कस किया है पूरे साल, तो पूरे मॉक सीजन में अब हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में क्या हमारा प्लान होना चाहिए ना। लास्ट वीक है तो टुडे इज द संडे एंड नेक्स्ट संडे वी विल हैव कैट। तो पूरा पूरा एक वीक है, 7 दिन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो काफी डेज है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। नाउ देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक तो बोलता है कि वी शुड स्टडी इन द लास्ट वीक, एक बोलता है वी शुड इंजॉय इन द लास्ट वीक। आई विल एग्री विद दिस थॉट, है ना। सी देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो कोई कंफर्टेबल यहाँ होंगे, कोई यहाँ होंगे, कोई डिस्कम्फर्ट यहाँ होंगे, कोई यहाँ होंगे। ठीक है। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैट। कैट इज अ एप्टीट्यूड एग्जाम। जो आपकी नॉलेज है वो वहां पे अप्लाई कर पाओगे तो यू विल गेट मार्क्स, वहां अप्लाई नहीं कर पाओगे तो इट डजेंट मैटर कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। वहां पे जस्ट इन केस इफ यू डोंट हैव गुड डे, या आपका तबीयत सही नहीं है, या आप सेंटर पे पहुंच नहीं पाए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ कम्प्लीटली एप्टीट्यूड एग्जाम एंड यू हैव टू डू द थिंग्स देयर ओनली। ठीक है। नाउ वी विल गो सेक्शन बाय सेक्शन। तो पहले वीआरसी देखते हैं, वीआरसी में हमें क्या करना चाहिए लास्ट वीक में। देखो, वीआरसी समथिंग विच इज लाइक, तुम उसको कर तो रहे हो, कभी कभी ऑप्शन सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी, उन्होंने सिलेक्ट करना है, तो किसी को डी सही लग रहा है, किसी को सी सही लग रहा है। मॉक्स में आपने सी सिलेक्ट किया और आपका गलत हो गया, आपके फ्रेंड ने डी सिलेक्ट किया, सही हो गया। कैट में ऐसा ही हुआ, आपको फिर वही दिक्कत आ गई, आपने सी सिलेक्ट फिर कर लिया क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसे बना हुआ था। आपके फ्रेंड का डी था लेकिन कैट ने सी आंसर दे दिया, तो यू विल गेट +3 एंड दिस फ्रेंड विल गेट -1 एंड -3, दैट इज -4। ठीक है। तो मान लो आपके 30 से 33 हो गए, इसके 26 हो गए, तो डिफरेंस तो इतना आ गया। बट हुआ क्या, सिर्फ एक क्वेश्चन, है ना। तो वीआरसी में प्रॉब्लम यही रहती है, वीआरसी में थोड़ा डर यही रहता है कि एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है ना। तो अब लास्ट डेज में 7 दिन बच्चे हैं, तो बच्चे पूछते हैं वीआरसी में क्या करें। देखो, वीआरसी में जो कैट की वीआरसी होती है और जो मॉक्स की वीआरसी होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो यू डोंट हैव गुड एक्सप्लेनेशन एवर इन मॉक्स और समथिंग, तो आई विल सजेस्ट कि वीआरसी के लिए, देखो वीआरसी में 2021 में भी देर आर सम ऑप्शंस दैट वाज हार्ड टू इन्फर, बट आई विल सजेस्ट कि एक बार 2021 कर लो, ठीक है, और एक बार 2018 कर लो, ये दो कर लो, है ना। सिर्फ ये दो कर लो इन द सेंस, आई विल सजेस्ट कि इसको एज ए पेपर फॉर्मेट में मत दो नाउ, बिकॉज यू हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग द टाइम मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। और जो कैट आरसी देता है वो काफी रिलायबल रिलायबल कह सकते हो या रिलेटेबल होते हैं, है ना। एक एंगर वाला आया था, एक कुछ पेन वाला आया था, तो इस टाइप के आरसी आते हैं जो पढ़ने में मजे आते हैं। और मोल वाला आया था, तो ऐसे आरसी आते हैं जहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगेगा कि ठीक है ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है एंजॉय भी कर रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से आप एक आरसी उठाओ और उसके क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर भी देख लो और देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है या आंसर के हिसाब से क्वेश्चन है, क्या लिंक है, कैसे। मैं अगर होता तो मैं क्या सिलेक्ट करता क्या नहीं। पेपर फॉर्मेट में इसलिए मत दो क्योंकि मान लो आपके 2021 में आपके 15 मार्क्स आए, तो दिस वुड बी अ मेजर मेजर जो आपका एक मतलब आपको एक चूस लेगा, है ना, बोलेगा कि यार आप तो एकदम ऐसे ही हो जाओगे कि डामाडोल हो जाओगे कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वीआरसी में सिर्फ आप दो स्लोट, 2021 के 3 स्लोट्स, 2018 के 2 स्लोट्स, 5 स्लोट्स हो गए, इनमें करो, है ना। अब जैसे पीजेज में क्या होता है, आपको 3-2 तो सबको, जैसे 90% ऑडियंस को 3-2 पता लग जाएगा, उसके बाद कोई 1-4 करके आएगा, कोई 4-1। जिसका दिन अच्छा हुआ उसका ये वाला सही हो जाएगा, जिसका दिन गलत हुआ उसका ये गलत हो जाएगा, उसमें +3 और -3 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो वीआरसी देखो, जो चीज वो बोलते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, है ना। जो चीजें अनकंट्रोलेबल हैं, जो अनकंट्रोलेबल है उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। वहां पे क्या आरसी आएगा, वहां पे क्या ऑप्शंस आएंगे, क्या पीजे आएगा, क्या वीए आएगी, क्या पीएस आएगा, यू डोंट नो, है ना तुम्हारा। बट एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस से है वो है कि आरसी एक ही हार्ड आएगा, आरसी एक से ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। और जो ये हार्ड होता है इसकी लैंग्वेज हार्ड होती है, एक इसका मेन आइडिया पकड़ लोगे तो सारे क्वेश्चन मेन आइडिया से हो जाते हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात, वहां पे अगर आप हार्ड आरसी भी कर रहे हो तो घबराना नहीं है,
आपको मन में ये होना चाहिए कि ठीक है मुझे यहाँ पे 8 मिनट लग रहे हैं, इट्स ओके। वहां पे 3 आरसी पक्का ऐसे पड़े होंगे जो इजी होंगे, और एक आरसी बिल्कुल हलवा पड़ा होगा जो 5-6 मिनट में भी हो सकता है ना, क्योंकि जब आपका टाइम प्रेशर लास्ट में आएगा तो आप 5-6 मिनट में कर ही लोगे। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी होना चाहिए। द मेन मोटिव इज आपको एग्जाम को समझना है कि एग्जाम टफ नहीं देगा, एग्जाम टफ भी देगा। मान लो आप मॉक्स में 4 आरसी करते हो, वहां पे आपने 2 ही आरसी किए, तो क्या मतलब है, आपका खराब हुआ या बाकी का भी खराब होगा? रिलेटिव एग्जाम है तो ऑब्वियसली बाकी का खराब होगा। तो ये समझना है, और ये भी समझना है कि हर पेपर, पहली बात तो देखो स्लोट 2 स्लोट 3 वालों को थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि हल्का सा तो पता लग ही जाएगा ना कि पेपर सेटर के माइंड में क्या चल रहा है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसा पूछ के मत जाओ कि भाई लेवल क्या आया था। लेवल तो यार देखो, जो मेरे लिए लेवल है वो इजी हो सकता है, किसी के लिए वही हार्ड हो सकता है, बट तुम्हें अपना एक जो माइंड सेट बनाना है, माइंड में ये 3 चीजें चलनी चाहिए कि एक तो कि जो आरसी आएंगे वो पढ़ने में आसान होंगे, उनका मेन आइडिया कैप्चर करना है। लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि पास्ट में आए हैं, बट जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो आईएमएस क्रैकू इन सबसे अच्छे होते हैं, तो ऑप्शंस से मैं खेल सकता हूँ, है ना। कोई फालतू ऑप्शंस है वो रिमूव कर सकता हूँ, जो चीज पैसेज में है वही ऑप्शंस में आती है 99%। ऐसा नहीं ऑप्शंस कहीं बाहर से बना दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, वीए में ऐसा नहीं है पीजे में अटक गए तो अटके ही रह जाओ। पीजी में अगर आप 3214 में और 3241 में कंफ्यूज हो, तो आप दिमाग में सोचो कि अगर मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगा, मैं श्योर तो किसी में ही नहीं हूं, बट मैं ऐसा श्योर हूं कि इन दोनों में से आएगी, तो कोई भी कर दो, ठीक है। जो आंसर होगा क्या पता सही हो जाए, क्या पता गलत हो जाए, है ना। जब आप श्योर ही नहीं हो तब आप उस पर दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैं श्योर ही नहीं हूं मुझे रेड स्लीपर पहने या ब्लू पहने, तो मैं क्या किस बेसिस पे सोचूं? जब आपके पास बेसिस ही खत्म है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। ओड वन आउट में भी जो आ रहा है कर दो, टाइम वेस्ट मत करना, इतना टाइम वेस्ट मत कर देना कि पैरा समरी के लिए टाइम ना हो, क्योंकि पैरा समरी जनरली हायर चांस होते हैं, इजी होती है, क्योंकि वहां पे चॉइसेस एलिमिनेट करनी काफी इजी हो जाती है। नाउ प्रैक्टिस के लिए मैं वही कहूंगा, देखो 2 मॉक्स दे दो, 2 मॉक्स दे दो तो 2 वीआरसी तो यहां से हो गया, 2 वीआरसी यहां से हो गया, 3 वीआरसी 2021 के स्लॉट से हो गया, 2 वीआरसी का हो गया हमारा 2018 के स्लॉट से। 7 वीआरसी जब एनालाइज कर लोगे उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वीआरसी तो महीने के बाद भी करोगे तो तुम्हारा सेम ही परफॉर्मेंस रहेगा। ये ऐसा थोड़ी है यार, ये कोई कॉलेज एग्जाम थोड़ी है कि मैंने रट्टा मार के कुछ पढ़ लिया, फिर मैं अगले दिन दे आया और 2 दिन बाद मैं फिर भूल गया, ऐसा नहीं है ना। ये आपका आपका जो इन अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें आपका वीआरसी डेवलप हो गया। वीआरसी का डेवलपमेंट का मतलब जिसका जो स्कोर आ रहा है उस पर थोड़ा वो जाके उसका उतनी समझ बन गई, है ना। अब ऐसे चमत्कार तो कभी भी हो सकता है, बट मेनली आपको चमत्कार हो जाए या नहीं हो वो अलग बात है ना। आपके कम मार्क्स मार्क्स पे नहीं खेल रहे हम इस टाइम हम अपने थॉट प्रोसेस पे खेल रहे हैं, है ना। हम थॉट प्रोसेस पे खेल रहे हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। जब वीआरसी में हमारा थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, जो मैं मॉक्स में करता आ रहा हूँ, जो मैं मॉक्स में करता आ रहा हूँ मैं वही करूंगा, मैं वहां पे सुपरमैन नहीं बनूंगा, मुझे सुपरमैन नहीं बनना। जो बच्चे मैक्सिमम 3 मॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं वहां पे 4 को जंप करते हैं, ऐसा नहीं है कि आरसी इजी आ गए इसीलिए 4 करते हैं, वो पेपर के स्टार्ट से ही पहले ही सोच के बैठ जाते हैं कि मैं 4 ही करूंगा। जब आपने पहले ही प्री एज्यूम कर लिया चीजों को तब दिक्कत आ जाती है। तुम वहां पे बैठो, तुमने 3 आरसी तुम्हारे टाइम में हो गए, चौथा करो, नो प्रॉब्लम, बट प्री एज्यूम अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज मत करो एग्जाम के इस टाइम में। इस टाइम में आपका मार्क्स कम भी आ रहा है, देखो मॉक्स में आपका वीआरसी अगर माइनस में भी आ गया, इट डजेंट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मॉक्स में पहले भी वीआरसी खराब है वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है, वो भी मैटर नहीं करता। मैटर वो करेगा जो आप उस दिन करके आओगे, उस दिन वो करके आओगे जो आपका दिमाग कहेगा। अब वीआरसी में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि यार मुझे, देखो वीआरसी सारा एक गट फील का गेम है ना, जो आपका गट फील है उसमें ही वीआरसी चलता है। वीआरसी का अगर सही ऑप्शन होता तो सारों के सारे ही करेक्ट हो जाते, लेकिन वीआरसी का अगर आपने डेवलप करी है स्किल्स, तो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन पढ़ के आप एक एक ऑप्शन के तरफ अपने आप ही टेंड हो जाओगे। जिसकी अप्रोच गलत है वो गलत ऑप्शन के तरफ टेंड हो जाएगा, और जिसकी अप्रोच सही है वो अपने आप सही ऑप्शन के तरफ टेंड हो जाएगा, है ना। हमेशा 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, बट अच्छे बच्चों की अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है। और गट फील का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत बार होगा कि जब आपके ए वर्सेस बी होगा, उसमें या तो स्किप करो, मैं कह रहा हूँ स्किप भी क्यों करना है, अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है, मान लो इसको मैंने मार्क कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, -1 आ जाएगा इसमें, बाकियों में तो बन रहा है ना मेरा स्कोर। बिल्कुल ही वहां पे डरे ही बैठे हो, है ना, आपको ए वर्सेस भी पता ही नहीं है और आपने सोच लिया मैंने 5 मिनट लगाऊंगा ही। बिलीव मी, वीआरसी में 2 ऑप्शंस जब फंस जाते हैं कितना ही दिमाग लगा लो उसमें कोई तंत्र नहीं निकलता।
और बहुत बार ऐसा होता है मैंने 5 मिनट लगाए और ए वाला सिलेक्ट कर दिया और आंसर है बी वाला, है ना, तो फिर आके वो रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, तो एक्चुअली हमें मानना तो वही पड़ता है जो दिया होता है ना। तो वीआरसी सारा गट फील का गेम है, बट गट फील का गेम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिना गट फील के आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। टाइम लूज कर दोगे कोई आरसी में तो बाकी आरसी छूट जाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम प्रेशर है, 7-8 मिनट में एक आरसी को करना ही करना है हमें, क्योंकि 12 मिनट तो कम से कम आपको वीए को देने ही है, 12 मिनट तो भाई देने ही है वीए को। 12 मिनट से कम वीए करोगे तो भागा दौड़ी होगी, और वीए में आई विल सजेस्ट कि भागा दौड़ी मत करो। जब वीए में भागा दौड़ी करते हो बिना सोचे समझे करते हो, हम बिना सोचे समझे वीए में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे नेगेटिव नहीं होता, बट नेगेटिव के साथ साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा गलत होगा तो -3 होगा और सही होगा तो +3 होगा, ठीक है। अब बहुत बातें होगी फालतू की, सिंपल बता रहा हूँ वीआरसी के लिए। संडे को एक मॉक दो, खत्म करो। मंडे को एक मॉक दो, खत्म करो। ट्यूसडे को 2021 के 2 स्लॉट्स कर लो। वेडनेसडे को 2021 का एक स्लॉट कर लो और 2018 का एक स्लॉट कर लो। थर्सडे को एक स्लॉट फिर कर लो। वीआरसी तुम्हारी डन है, कुछ रिवाइज की जरूरत नहीं है। वीआरसी में मुझे समझ नहीं आता लोग रिवाइज क्या करते हैं। वीआरसी में तुम्हारा थॉट ऑलरेडी डेवलप हो गया है। तुम एक आरसी कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ पढ़ के उसके ऑप्शन सही कर करके रिवाइज कर करके कोई फायदा नहीं है। नया आरसी आएगा, बिल्कुल नया फ्रेश आएगा, सारा कुछ वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं समझना पड़ेगा। तुमने कितना भी कुछ घर पे पढ़ लिया अब मैटर ही नहीं करता वो, ठीक है। तो वीआरसी में काफी देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल रखो चीजें, है ना, सिंपल रखो, दिमाग पे लोड मत लो, ये दिमाग पे इस पे लोड मत लो, ठीक है ना, लोड मत लो। प्यार से अपना आराम दो, एग्जाम दो, जो कुछ करना है करो, आराम से लेटे रहो, कुछ भी करो। अब इतना फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। दिस वीडियो इज नॉट टू बूस्ट योर परसेंटाइल, या ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है। बस ये वीडियो आपके एक क्लियर माइंडसेट के लिए था कि आपका माइंडसेट इस समय किस टाइप का और क्या होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।